साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आप देख रहे हैं राजपथ। आज बसपा इनेलो की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें गठबंधन को फाइनली डिस्क्लोज करेंगे, जिसके लिए आज चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। 11 बजे के आसपास का समय है और फॉरेस्ट हिल रिजॉर्ट के पास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें अभय सिंह चौटाला, जो राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं इंडियन नेशनल लोकदल के, वो आएंगे और फाइनली जो गठबंधन है हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी का, उसकी अनाउंसमेंट करेंगे। कुछ वक्त पहले बसपा सुप्रीमो के आवाज़ से ये फोटो वायरल हुई थी जिसमें इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला मौजूद थे। बसपा सुप्रीमो से मुलाकात की थी, वहाँ आकाश आनंद भी मौजूद थे। आज बताया जा रहा है जिन सीटों की बात हुई, जिन विषयों पर बात हुई, पूरी बात आपके सामने आएगी। ये खबर आप देख पाएंगे। जैसे ही गठबंधन फाइनल होगा उसके बाद हम आपको हमारे चैनल के थ्रू उस खबर से रूबरू करवाएंगे। मगर उससे पहले ये बता दें, इंडियन नेशनल लोकदल और जो बसपा का गठबंधन हुआ है, वहीं पे जो जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन था प्लस आम आदमी पार्टी, ये तीनों पार्टियां चुनाव अलग लड़ेंगी। विधानसभा के चुनाव होने हैं, 90 सीटों का मामला है, जिसमें ये साफ देखा जाएगा कि जेजेपी, बीजेपी और आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ेगी। वहीं पर बसपा और इन लोग प्लस अकाली दल एक साथ आ रहे हैं। ये एक बड़ा संदेश है बहुजन समाज पार्टी के जो लोग हैं, जो समर्थक हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खबर है। और लगातार कई दिनों से हरियाणा में इस मामले पे चर्चा चल रही थी। मैंने तमाम लोगों से बात की, लोगों से जानने की कोशिश की इस गठबंधन के बाद क्या होगा। तो उनका कहना था कि बसपा का अगर गठबंधन हो जाता है तो चुनाव और मजबूत हो सकता है, चाहे वो इनलो हो या अकाली दल। बात यह है कि पिछले वक्त में जब जेजेपी और बीजेपी एक साथ लड़ी थी तो सरकार बना ली थी। वहीं पर बसपा सुप्रीमो का साथ आना, दलित वोट जो 20% प्लस है, वहीं पर देखा जाए तो जाट वोट 20+ के आसपास है। वहीं पर तमाम जो बाकी वोट बैंक है वो भी डाइवर्जन साफ गठबंधन के साथ जाएगा। मगर सबसे बड़ी खबर ये है कि आज जो फॉरेस्ट हिल रिजॉर्ट है वहाँ पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। तमाम पार्टी के पदाधिकारी, और चाहे वो बसपा के हों या इन लोग के हों, सब वहाँ मौजूद होंगे और वहाँ पर ये अनाउंसमेंट होनी है। उसके बाद हम आपको बता दें, जहाँ इस गठबंधन को लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे थे, ये बात आज सच हो सकती है। और मामला ये है किन सीटों पे इनलो लड़ेगी, किन सीटों पे बसपा लड़ेगी, ये भी चर्चा का बिंदु है। शायद ये बात भी सामने आए कि किन सीटों पर बसपा चुनाव लड़ेगी। हालांकि बसपा ने वहाँ अपने विधायक जिताए हैं और इनलो भी 5 बार मुख्यमंत्री बना चुका है और ये सबसे बड़ा गठबंधन होगा देश की राजनीति में। वहीं पर एक तीसरे मोर्चे की शुरुआत भी कह सकते हैं, जिस तरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोग कह रहे हैं कि अब बसपा तीसरा मोर्चा मजबूती से सामने लाने जा रही है। और तमाम विषयों पर बात करेंगे इस गठबंधन के बाद, और कोशिश करेंगे कि हम लाइव आपको किसी से जोड़ पाए या किसी से बात हो पाए कि क्या अपडेट है, क्या फ़ायदे होंगे इस गठबंधन के। वहीं पे हरियाणा के तमाम जिलों से जिला अध्यक्ष वहाँ मौजूद होंगे, चाहे इन लोग के हों, इंडियन नेशनल लोकदल के या बसपा के हों, बहुजन समाज पार्टी के, सब वहाँ पे जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो मौजूद होंगे। इस गठबंधन में सबसे अहम भूमिका निभा रहे होंगे अभय सिंह चौटाला। वहीं पर बसपा से भी मुख्य रूप से प्रदेश अध्यक्ष होंगे, कोऑर्डिनेटर्स होंगे और तमाम जिलों के पदाधिकारी होंगे। ये अनाउंसमेंट आज होनी है चंडीगढ़ में और देखा जाएगा इसके बाद क्या होता है, क्योंकि देश की राजनीति में एक बड़ा
फेरबदल होने जा रहा है। ये चर्चा का बिंदु बना हुआ है कि अगर इंडियन नेशनल लोकदल के साथ बसपा का गठबंधन होगा तो एक बड़ा जनाधार हरियाणा में डेवलप होगा। दिन पहले एक्स स्पेस पर पोस्ट किया था कि हम लोग गठबंधन करने जा रहे हैं और तीसरा मोर्चे की शुरुआत कर रहे हैं। जो लोग चाहें तो इस गठबंधन के साथ जुड़ सकते हैं। ये बात प्रदेश अध्यक्ष इन लोग के रामपाल जाजरा ने ये बात पोस्ट की थी, जिसमें साफ साफ लिखा था जिनकी हमसे विचारधारा मैच कर रही है वो इस गठबंधन के साथ आ सकते हैं। बसपा सुप्रीमो के आवास पर अभय सिंह चौटाला पहुंचते हैं, मुलाकात करते हैं, तमाम विषयों पर बात होती है। वहीं सीटों को लेकर जो गठबंधन हुआ है वो भी आज सामने आ सकता है। ये गठबंधन इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है और चर्चा का विषय बना हुआ है। कारण ये है कि बसपा सुप्रीमो अगर गठबंधन में आती हैं तो चुनाव और बेहतर हो सकता है। इस चीज़ की चर्चा है क्योंकि पिछले वक्त में देखा जाए जब जेजेपी और भाजपा गठबंधन से बनी थी तो चुनाव बेहतर लड़ पाई थी। उसके बाद अब बसपा सुप्रीमो और अभय सिंह चौटाला एक साथ आएंगे तो वो चर्चा का बिंदु बनेगा और साफ साफ लगता है चुनाव में बेहतर नतीजे आ सकते हैं, ऐसी कयास लगाई जा रही है। क्योंकि हरियाणा के काफ़ी जो ज़िले जुड़े हुए हैं वो बसपा से समर्पित कोर वोटर है, ये बताया जा रहा है और बसपा का साथ आना उतना ही ज़रूरी है क्योंकि बसपा का वोट बैंक वहाँ पर 4% से पिछले 2 चुनावों में 4% से कम नहीं हुआ है। अब वो बढ़ सकता है क्योंकि आकाश आनंद की जो चर्चा है वो लगातार वहाँ बनी थी और पब्लिक की डिमांड थी कि आकाश आनंद बसपा की जिम्मेदारी ले। जिस जिम्मेदारी को आकाश आनंद को दोबारा नेशनल कोऑर्डिनेटर और बसपा का उत्तराधिकारी घोषित किया गया है तो वहाँ की खबरों से पता चला है कि लोगों में खुशी का माहौल बना हुआ है। अब देखना होगा कि 11 बजे क्या होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कौन से मुद्दे किन विषयों को लेकर इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी लोगों के बीच में आएगी। हालांकि बसपा का कोई मैनिफेस्टो नहीं होता है। बसपा का सीधा कहना है भारत का संविधान ही हमारा मैनिफेस्टो है। जिन लोगों के साथ अत्याचार और उनको न्याय दिलाना ही उनका काम है। वहीं पर इंडियन नेशनल लोकदल भी बसपा के साथ मजबूती से खड़ी होगी और ये चुनाव को बेहतर तरीके से लड़ेगी। ये बात लोग कह रहे हैं। जब कॉन्फ्रेंस होगी जो भी जानकारी अपडेट आएगी हम आपको हमारे चैनल पे दिखाएंगे। बाकी बने हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।